मैं आपका हॉस्ट खाना प्रोग्राम देख रहे टुडे गेस्ट विद 87। आज जो हमारी गेस्ट वो सी तारीफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज पंजाबी फिल्म सुहाग दियां चूड़ियां से किया और शोबिस की दुनिया में छा गई। यूँ कहना बेजाना होगा कि दुनियाई फिल्म के चमकता हुआ सितारा हर दिल अजीज शख्सियत सुहाना नजर, बहुत ही अच्छी सिंगर, बहुत ही अच्छी मॉडल, बहुत ही अच्छी अदाकारा और डायरेक्टर की दुनिया में खूबसूरत इजाफा। आज जो हमारे साथ है उस खूबसूरत इजाफे का नाम है सुहाना नजर। आज जो हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सुहाना जी, कैसी हैं आप? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम आपका था दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने कीमती वक्त की चंद घड़ियां हमारे प्रोग्राम के नाम की हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। हम आपको टुडे गेस्ट विद 87 की तमाम की टीम की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड नो नीड थैंक्स। थैंक यू सो मच आपका कि आप आए और मेरा इंटरव्यू लेने आए ताकि मेरे फैंस को मेरे बारे में और मालूमात मिल सके। शुक्रिया जी, थैंक यू। सुहाना जी, आप शोबिस की दुनिया में कैसे आए? जी देखिए, मेरा शौक था बचपन से, तो बस आ गए। यानी कि हादसाती तौर पे कोई असर नहीं? नहीं, हादसाती तौर पे नहीं, मैं सोच के आई हूँ और बचपन से शौक था कि एक सुपरस्टार बनना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार तो बन गई, अभी सुपरस्टार भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी बन जाऊंगी, मुझे बिलीव है। नहीं माशाल्लाह, आप जितना काम किया है आपकी फिल्म सुहाग दियां चूड़ियां में बड़ा अच्छा डिफरेंट है और मेरे ख्याल आपने एक माइंड बनाया हुआ है कि कम और म्यारी काम करना, ये आपका माइंड है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल प्लान किया हुआ है और मुझे ऑफर भी हुई है एवेन्यू स्टूडियो से भी फिल्मों की, एब्रॉड से भी हुई है, इंडिया से भी, बट मैंने इंडिया तो खैर मैं कुछ मसरूफियात की वजह से ना जा सकी। इंशाल्लाह आइंदा होगी तो जाऊंगी ज़रूर, कोई अच्छी फिल्म अगर मिलेगी, ऑफर होगी अच्छी मूवी। बाकी मायारी काम की रही बात, तो मायारी काम मैं यही कहूँगी कि अब मैं क्या कहूँ, खैर ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि वो मेरे मायार का काम नहीं था, सो वो मैंने रिजेक्ट कर दी ऑफर्स। यानी कि जो डायरेक्टर ने आपको फिल्म में काम करने की ऑफर की मायारी नहीं था? बिल्कुल। यानी कि कत्लो गारत मारधाड़ी फिल्मों में आप काम नहीं करेंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें ये इसी वजह से मायार नहीं था, क्योंकि कोई नई चीज़ लेके आएंगे तो आवाम जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो देखेगी। अगर आप गंडासा कल्चर में ही रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक उसको पसंद करती है, क्योंकि जो दौर में, इस दौर में जो चल रहा है, जो पुराने हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं उन्होंने उस दौर में काम किया, उस दौर के हिसाब से काम किया। हम आज भी उसी दौर में हैं जिस दौर में हमारे सीनियर काम करते थे। हम आगे नहीं बढ़े कि आज 2018 है, हम उस हिसाब से काम करें जो न्यू जनरेशन चाहती है। हम गंडासा कल्चर से तो ये डायरेक्टर्स माजरत के साथ निकल ही नहीं रहे, जो पब्लिक नहीं चाहती। यानी कि ये जो अब भी बदमाशीज़म गंडासा कल्चर फिल्में हैं, ये लोगों को घरों से निकालने में कामयाब नहीं होंगे? जी बिल्कुल भी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। देखिए, पहली बात यह है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि आपको खूबसूरती पसंद है? कितनी पसंद है? आप जब कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं उसको कितनी देर देखते हैं? क्या दिल चाहता है देखता रहूं? मुझे ये थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है कि कौन को काले बंदे को देखे, जाहिर है हसीन बंदे को हर बंदा ही देखेगा। तो इसी तरह आपके कहने का मतलब है कि अवाम अच्छी और प्यारी चीज़ें चाहते हैं, बेतुका काम नहीं, जिसकी वजह से। अच्छा, आपने एक फिल्म की है सुहाग दियां चूड़ियां, उसमें अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया है, तो आपने सीनियर के साथ काम किया, तो कैसा रहा आपका तजुर्बा? देखिए, बहुत अच्छा रहा। शिफ़क़त चीमा साहब हमारे लेजेंड्स हैं, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, जिसके बारे में, हालांकि मैं बचपन से ही किसी फिल्म को देखती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि मैं उसमें ये देखती हूँ कि इसने ड्रेस क्या पहना, ये नहीं देखती ये क्या कर क्या रही है, या ये मैं फुट वर्किंग देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि डायरेक्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सीन एक्सपोज कर रहा है। वो चीज़ें मैं बचपन से सीखती आ रही हूँ, फिल्म को फिल्म समझ के नहीं देखती, मैं उसमें सीखना चाहती हूँ। तो ये चीज़ है कि चीमा साहब से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके अलावा शहबाज अकमल साहब के बेटे, वो भी थे, हमारे लेजेंड्स हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अल्लाह ताला शहजाद हैदर साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अच्छे डायरेक्टर थे, बड़ा उन्होंने कोऑपरेट किया और बहुत कुछ सिखाया मुझे। तो
हालांकि इस फिल्म पे मेरा बड़ा फोकस था, मैंने इसको बड़े दिल से किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया, अप्रिशिएट किया, और लोग उसको रिपीट देखने आए, 4-4, 5-5 बार देखने आए हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और अल्लाह ताला ऐसे ही सभी मेहनत से काम करते हैं। मेरा ये पैगाम है कि मज़ीद मेहनत से काम करें। तो अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और आजकल तो न्यू टैलेंट आ रहा है, जैसे बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं नए बच्चे जो आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ नया करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। शफकत चीमे का अक्सर फिल्मों में होता है कि वो हीरोइन को उठा के ले जाते हैं, इस फिल्म में कोई ऐसा सीन कभी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनका एक इमेज बन चुका है कि वो विलन ही करते हैं, लड़कियों को उठाना शुरू से ये। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। मैं चाहती थी कि इस फिल्म में कुछ नया आए, तो उस वजह से मैंने उनको ऐसा कोई रोल नहीं था उनका जो किसी लड़की को उठाना या उठाने वाला कोई रोल नहीं था। नहीं, इस तरह बड़ा सॉफ्ट एक बाप का रोल था, बड़ा अच्छा रोल था। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा मुझे बड़ी देर बाद किसी ने ऐसा रोल दिया जो मेरी पसंदीदा है, जो मैं करना चाहता था। तो ऐसा कोई मार दाड़ वाला सीन नहीं है। तो शफकत चीमा बहुत बड़े अदाकार हैं, वो एक बहसीती इंसान कैसे हैं? देखें, मैं ये कहूँगी कि वो एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ वो इंसान बहुत ही अच्छे हैं, बेइंतहा अच्छे हैं वो। मैंने लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, लेकिन उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अखलाक सबसे बड़ी बात होती है, अखलाक। जिसका अखलाक अच्छा सब कुछ अच्छा है। चाहे खूबसूरती इतना काउंट नहीं करती, लेकिन अखलाक इंसान का अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा अखलाक है माशाल्लाह, इंसान बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपने हैदर सुल्तान के साथ, तो हैदर सुल्तान कैसे हैं? जी देखिए, उनके बारे में सुना था कि जब वो जवानी में अब भी जवानी है, बचपन में जब काम करते थे तो बड़े प्राउड होते थे, बड़ा मगरूर जैसे इंसान होता है, उनके बारे में मशहूर था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो जब से कि वो अब मैच्योर हो चुके हैं। जी मैच्योर हो चुके हैं, बेशक ऐसा ही है। और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सीनियर की, जूनियर की भी। बड़े अच्छे इंसान है वो भी। इसमें मज़ा आया उनके साथ भी काम करके। और अपने अब वो काम को बहुत सीरियस ले रहे हैं। अगर कोई अच्छी फिल्म उनको मिल जाए तो उनका एक अच्छा कैरियर बन सकता है। अब वो इंतहाई सीरियस हो के काम कर रहे हैं। और सुहागनिया चूड़ियाँ में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, दिल से किया है। जैसा कि डायरेक्टर, पहले सुना था उनके बारे में कि वो बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह जो है बड़ा कोऑपरेट करते हैं। जी। तो इसमें आपने सुहागनिया चूड़ियाँ में टाइटल सॉन्ग भी गाया, लीड भी किया है, तो मेरे ख्याल है कि नाजरीन के लिए कुछ हो जाए सुहागनिया चूड़ियाँ का सॉन्ग जो आपने किया, कुछ नाजरीन को सुनाना पसंद करेंगी? मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, मैं सदाए जिंदगी हूँ, मुझे ढूंढ ले ज़माना, मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना। ये मेरी तरफ से मेरे फैंस को डेडिकेट है। बहुत अच्छा गाना था, मेरी जिंदगी है नगमा। तो आपकी पहले भी मूवी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसमें आप बतौर एक डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रही हैं, तो क्या मैसेज है आवाम के लिए? जी देखें, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डायरेक्शन में क्यों आई, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, अब भी यही कहूँगी कि ये अपने काम के साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। और पैसा तो चले प्रोड्यूसर का लग रहा है, प्रोड्यूसर तो तवज्जो देगा, वो तो कहेगा कि मेरा काम जो हो रहा है वो अच्छे से अच्छा हो। लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं, मेरा उनको पैगाम है कि इज्जत पैसा चला जाए, समझो कुछ गया, दौलत अगर सेहत चली जाए समझो कुछ ज़्यादा गया, अगर इज्जत चली जाए तो समझो सब कुछ ही चला गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो प्रोड्यूसर का तो चलें पैसा जाएगा, वो पैसा दोबारा भी आ सकता है, लेकिन अगर आपकी
की इज्जत चली जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं मुझे बड़े सख्त अल्फाज कहने पड़ रहे हैं माजरत के साथ कि इनको अपनी इज्जत का भी ख्याल मेरे ख्याल से नहीं है। मैं बिल्कुल ये ओपनली बात कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगी कि मैं भी डायरेक्शन में कदम रख चुकी हूँ, तो मुझे भी लोग क्वेश्चन करेंगे, मुझे भी लोग पूछेंगे। मैं इस बात को मद्देनज़र रख के इनको ये बात कर रही हूँ कि मैं जब काम करूँगी मैं बहुत बड़ा बोल नहीं बोलूँगी। अल्लाह से डरती हूँ, लोगों से भी इन लोगों से जो इंडस्ट्री में माजरत चाहती हूँ। जो मैं इनके बारे में कह रही हूँ, मुझे इन्होंने मजबूर किया है ये बातें कहने पे। मुझे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं एडवांस में कह रही हूँ कि मैं जब डायरेक्शन करूं, अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो मुझे क्वेश्चन करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद पे बिलीव है, कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी नहीं, और इंशाल्लाह जो भी करूंगी अच्छा करूंगी। और बहुत देखें, ये काम ऐसा है कि इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो अगर इस तरह आप रूल कुछ बना लें कि डायरेक्टर को क्योंकि देखें, इज़्ज़त जिसको अजीज़ नहीं है ना, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। अगर मुझे इज़्ज़त अजीज़ होगी तो मुझे भी पता है कि मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, अगर मैं कुछ गलत करूंगी मेरी वो इंसल्ट करेंगे। तो देखिए, इंसल्ट तो कोई भी नहीं करवाना चाहता। बिल्कुल, इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करा। अच्छा, इसमें आप टाइटल लीड भी कर रही हैं और इसमें टाइटल सॉन्ग भी गा रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल, लेकिन मैं टाइटल सॉन्ग नहीं गा रही। टाइटल सॉन्ग कोई और ही सिंगर से गवाऊंगी। मैं वैसे इसमें एक सॉन्ग गा रही हूँ, और मैं ये कहूँगी कि रंगीला साहब जो हैं, उन्होंने दिल और दुनिया, दिया और तूफ़ान ये फिल्में की, जिसमें वो डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, जिसमें वो एक्टर भी थे, लीड रोल भी किया था। तो इस के उसके तमाम जो टाइटल थे अपने नाम थे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है आप करें, मैं सबको कहती हूँ आप करें। जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी आ रहे हैं, ये शौकिया आर्टिस्ट आ रहे हैं, सब करें। लेकिन अगर आपको ये बिलीव है कि आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टैलेंट है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, ये सीखने से भी नहीं आती। अगर आप समझते हैं कि आप सीख लेंगे, नहीं, सीखना ज़रूरी है, लेकिन अगर गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो क्यों तुमसे प्यार करूं, ये लफ्ज कैसा, क्यों तुमसे प्यार, क्या कुछ जबरदस्ती को माजरा फिल्म में, ऐसा क्या मैसेज, क्या हम क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ज़्यादा ओपन नहीं करूंगी। यानी कि जाहिर है आपके कहानी ठीक है ना, थोड़ा सा एक मैसेज है, वो इसका क्या वाम को देना? इसमें मैसेज जो है वो बाप और बेटी पे मैं इंशाल्लाह दूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ माँ पे हम बहुत ज़्यादा, हर दौर में हमने डिस्कशन किया माँ पे। माँ का एक रुतबा बहुत आला है, बेशक माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन बाप पे लोग डिस्कशन ज़्यादा करते हैं। बाप का एक बहुत अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। मैं समझती हूँ कि अगर माँ का बहुत बड़ा रोल है तो बाप का भी कम नहीं है। तो इसमें बाप और बेटी पे हम मैसेज देंगे। और रही बात क्यों तुमसे प्यार करूं, तो उसका भी एक रीज़न है कि कोई इस काबिल होगा तो उससे प्यार करेंगे ना। तो इसमें आपके अलावा और कौन कौन फनकार हैं? देखिए, इसकी कास्टिंग जारी है। अभी लीड जो जो है हीरो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, बट इसमें काफ़ी एक्टर होंगे, मैं भी करूँगी इसमें। और अभी कास्टिंग जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई। क्या आप इधर ही शूट करेंगे, लाहौर में या लाहौर से बाहर? आउट ऑफ सिटी भी होगा। इसका शूट हम दुबई में भी करेंगे, इसका शूट हम नारायण का गान में भी करेंगे, लाहौर में भी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कल से मैं इसका म्यूज़िक रिकॉर्ड करवा रही हूँ, और मेरे मौसीकार मेरे बहुत सीनियर, मेरी बहुत, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। रिस्पेक्ट की जगह पे हैं वो मेरे लिए, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। और ख़ासकर मौसीकार तो बहुत अच्छे हैं, उसके साथ साथ इंसान बहुत ही अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। तो काम बहुत दिल से करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि वो मेरी फिल्म का म्यूज़िक कर रहे हैं, और कल से हम इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इमरान शौकत अली साहिब बहुत अच्छे सिंगर हैं जी। कल वो गाना इसका जो सॉन्ग है क्यों तुमसे प्यार करूँ का, वो रिकॉर्ड करेंगे हम जी। नाज़रीन, इमरान शौकत साहब जो किसी तारीफ के मुताज नहीं है, पाकिस्तान के बहुत ही बड़े गुलकार शौकत अली साहब के साहबजादे हैं इमरान शौकत साहब। वो क्यों तुमसे प्यार करूं का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जो कल मुकामी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तेरी तलब ने हमें दीवाना कुछ इस तरह से
ना कोई मंजिल ना रास्ता है, तेरी तलब ने हमें दीवाना। जी नाजरीन, थी ये थी सोना नज़र जिनका गाना तेरी तलब ने, बहुत अच्छा गाना। और इसका म्यूज़िक जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इस वक्त मसरूफ़ तरीन म्यूज़िक डायरेक्टर इशफाक अली साहब बना रहे हैं। और ये सुहाना नज़र इशफाक अली की बहुत तरीन होनहार शागिर्द भी हैं सिंगिंग में। और ये साथ साथ आप इसके लीडिंग के अलावा, म्यूज़िक के अलावा, आपको जो फिल्म आपने की है सुहागदी चूड़ियाँ, उसमें बड़े ज़बरदस्त आपने डायलॉग बोले हैं। राइटर का क्या नाम है, नाज़रीन को बताएं ज़रा। जी, राइटर इशफाक मुगल साहिब हैं और मैं समझती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। राइटर का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप जिस पे जो बुनियाद है आपकी वो मजबूत नहीं होगी तो जिस पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं वो कैसे मजबूत हो सकती है। तो राइटर जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उन्होंने बहुत अच्छी राइटिंग की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन बड़े अच्छे डायलॉग, इतने मजबूत हार्ट टचिंग डायलॉग थे। और बड़ी खुशी की बात है कि कुछ राइटर्स जो है मुगल साहब जो है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। मुझे अच्छा लगा ये मूवी कर। तो आपकी जो फिल्म क्यों तुमसे प्यार करो, ये कौन लिख रहे हैं? वाजिद जुबैरी साहब इसके राइटर हैं। वो भी जाना पहचाना नाम है, उसमें कोई उनकी इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। ये मैं आपको बताऊं कि 3-4 स्क्रिप्ट मेरे पास थे जिनमें से मैंने ये एक चूज़ किया, क्यों तुमसे प्यार करूं। तो ये बहुत अच्छा एक स्क्रिप्ट था, बहुत अच्छी स्टोरी थी जो हार्ट टचिंग है, जो आज के दौर की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को देख के कुछ लोगों की समझ में आ जाए कि आज के दौर में क्या बनना चाहिए। आपका कहने का मतलब है शायद आपके क्यों तुमसे प्यार को देख के समझ है कि काम क्या होता है। आप लोगों को समझाना चाह रही हैं कि काम क्या होता है। एब्सोल्युटली यही मैं यानी कि खास तौर पे वाम को तो आप मैसेज देगी, साथ साथ फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों को भी आप मैसेज देना चाह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल देना चाह रही हूँ, क्योंकि आज के दौर की जो ज़रूरत है उसको आप आगे लेके आएंगे, बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप गंडासा कल्चर से बाहर नहीं आएंगे तो मैं नहीं समझती कि कभी भी आप कामयाब हो सकते हैं। तो आप कुछ नए आने वालों को, नए सिंगरों को, नए एक्टरों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने काम के साथ इंसाफ करें। अगर आप समझते हैं कि आप इस फील्ड में परफेक्ट हैं, आप इस फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं, तो आप ज़रूर आएँ, खुश आमदीद। अगर आप समझते हैं जिस काम में आप परफेक्ट हैं, आप समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप वही काम करें, आप ज़बरदस्ती कुछ ना करें। देखिए, ये एक तो मेरा ये पैगाम है। और दूसरा ये है कि जब इंसान बुढ़ापे में जाता है तो उसको पछतावा होता है कि मैं जो नहीं चाहता था मैं ज़िंदगी भर में वो करता रहा। ये बहुत बड़ा पछतावा होता है बुढ़ापे में जाकर। तो मेरा यही पैगाम है न्यू सिंगर्स को भी कि देखें, जितनी मेहनत करेंगे आप काम में, आप उतना ही कामयाब होंगे। तो जितना आप रिहर्सल करेंगे, आप सीखेंगे, उतना ही आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कोई मैसेज देना चाहेंगे जिससे फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा बहाली की तरफ, इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, बन रहा है, ताकि दोबारा अपने अरूज पे आए, कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे आवाम को, हमारे नाजरीन को? देखिए, नाजरीन को तो ये मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं समझती हूँ डायरेक्टर्स के लिए मेरा ये मैसेज है और प्रोड्यूसर के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप पहले तो आप स्टोरी पे फोकस करें कि बनाने के काबिल है, इस दौर की है, तो आप उस पर वर्क करें और पूरा फोकस करें काम के ऊपर, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए, ये बहुत मेहनत का काम है, ये इजी काम नहीं है जो आवाम समझती है। देख के आवाम क्लैपिंग कर रही होती है, खुश हो रही होती है कि यार ये बहुत इजी काम है। ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो जितना मुश्किल है आप उतनी मेहनत करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन करें कि आपकी कहानी अच्छी होनी चाहिए, आपका डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ होता है, म्यूज़िक का बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर
डायरेक्टर का। तो म्यूज़िक डायरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, आपका म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और कुछ नया करें, मैं यही मेरा पैगाम है, कुछ नया करें। जो लोगों को नहीं पता वो करें, जो लोगों को पता उसमें दिलचस्पी नहीं होगी, जो लोगों को नहीं पता उसमें दिलचस्पी होगी। तो आप कुछ ऐसा करें जो लोगों को नहीं मालूम। जी नाज़रीन, ये थी सुहाना नज़र। इनका कहना यह है कि कुछ ऐसा करे, कुछ नया करे जो वाम को दिल को छू जाए। मेरी आने वाली फिल्म क्यों तुमसे प्यार करूं ऐसा है कि वाम के दिल को छू जाएगी और घरों से लोगों को निकालने में कामयाब हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये थी सुहाना नज़र। इनका कहना है कि हम मार धाड़, बदमाशी, गंडासा, अगर इससे बाहर निकलेंगे तो वाम सिनेमा घरों में आएंगे। मेरी फिल्म क्यों तुमसे प्यार करूं, ये वो फिल्म है जो दिल को छू लेने वाली, और जो फैमिलीज फिल्म सिनेमा घरों से नाराज़ हो चुके हैं उनको सिनेमा घर आने के लिए राग़िब करेगी। ये फैमिली फिल्म है इसका, और फिल्म की कामयाबी का सबसे बड़ा जो कहानी, म्यूज़िक और उसकी लोकेशन और उसकी डायरेक्शन, और ख़ास तौर पे जो उसकी डायरेक्शन है वो बड़ा अकाउंट करती है म्यूज़िक। ये सारी चीज़ें कि जाऊँ तो कामयाबी की ज़मानत है। और मेरी फिल्म में मैंने पहले उसकी कहानी फाइनल की है, फिर उसका म्यूज़िक किया, और म्यूज़िक के हिसाब से मैंने वाज़ों का इंतखाब किया। ये नहीं कि मैं सिंगर हूँ, मैं टोटल ए टू जेड मैं करूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जिसका हकदार है मैंने उसी को दिया। और इंशाल्लाह क्यों तुमसे प्यार करो पीजे इंशाल्लाह वाम को पसंद आएगी और लोगों को सिनेमा घरों में लाने में कामयाब होगी।